हाय दोस्तों, जीनियस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें देख लिया था कि हमने पोषक तत्वों का अध्ययन कर रहे थे और पोषक तत्वों में हमने कमी के लक्षण तक हमने पिछले अध्याय में देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे पौधों की चालकता के आधार पर, क्योंकि पौधों की चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वर्गीकरण पढ़ रहे थे पोषक तत्वों का। और वर्गीकरण में हमने 3 पॉइंट पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और आज हमारा जो है वो है फोर्थ, जो कि है पौधों में चालकता के आधार पर हम क्या करेंगे, पोषक तत्वों को विभाजित करेंगे, अलग अलग वर्गों में बांटेंगे। एक सूचना आपको जरूरी सूचना में बता देना चाहता हूं कि 14 मई से आपकी जेट की डेट आ गई है। कितनी है जेट की डेट? 14 मई से। तो तैयारी में लग जाइए। तो हम देखते हैं पौधों की चालकता के आधार पर पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पौधों की चालकता के आधार पर है अधिक चालक पोषक तत्व, कि कौन कौन से पौधों के अधिक चालक पोषक तत्व होते हैं। तो उनमें एनपीके, एमओ और एमजी, मोलिब्डेनम और मैग्नीशियम। दूसरा अगर हम देखें, ये देख रहे हैं हम पौधों में चालकता, मतलब पौधों में जब पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, पौधे जब ग्रहण करते हैं उसमें सर्वाधिक चालकता किस पोषक तत्व की होती है। तो दूसरा हम देखते हैं मध्यम गतिशील, कि मध्यम गतिशील से कौन सा पोषक तत्व पौधों में जाता है, वो है जिंक, और ये क्या है? मोस्ट है। थर्ड हम देखते हैं कम गतिशील, की पौधों में कौन सा पोषक तत्व है जो कम गतिशीलता से ग्रहण होता है, वो है Fe, S, Cu और Mn। ये जो पोषक तत्व है पौधों में क्या होते हैं? कम गतिशील होते हैं। जो हमारा फोर्थ है वो है अगतिशील तत्व, मतलब कौन सा है जो पौधों में गतिशील नहीं होता है, वो है कैल्शियम और बोरोन पोषक तत्व। आगे हम देखते हैं मृदा में चालकता के आधार पर। ये तो थे हमारे पौधों में चालकता के आधार पर, और ये है मृदा में चालकता के आधार पर पोषक तत्व, मतलब मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व अधिक चालक होते हैं। उसमें है सर्वाधिक गतिशील पोषक तत्व, की सर्वाधिक गतिशील कौन से पोषक तत्व होते हैं मृदा में। उसमें है नाइट्रोजन, सल्फर, MnCl और बोरोन। ये सभी पोषक तत्व क्या है? तो ये सभी पोषक तत्व है मृदा में चालकता के आधार पर। आगे हम देखते हैं कम गतिशील पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें है नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में है? इसमें नाइट्रोजन है NH4+ के फॉर्म में, और इसमें जो नाइट्रोजन है वो है NO3। तो ये फॉर्म भी ध्यान रखें कि जब मृदा में सर्वाधिक गतिशील नाइट्रोजन होगा तो वो कौन से फॉर्म में होगा? वो होगा NO3 के फॉर्म में। और जब मृदा में कम गतिशील पोषक तत्व की बात होगी तो उसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा? तो वो होगा NH4 के फॉर्मूले में। अब आगे बात करते हैं हम पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर की, KCa, Mg और Cu। ये क्या है? कम गतिशील है। किसमें है कम गतिशील? मृदा में है। आगे हम देखते हैं तीसरा, वो है क्या है? अगतिशील, कि कौन से पोषक तत्व हैं जो मृदा में क्या है? अगतिशील है। वो क्या है? P और Zn। ये पोषक तत्व कैसे हैं? अगतिशील पोषक तत्व हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आगे जो हम पॉइंट की बात करने वाले हैं वो है एकल अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। जो आप 2 पॉइंट देख रहे हैं वो है कि कौन से पोषक तत्व हैं जो एकल अवस्था में पौधों को ग्रहण करते हैं और कौन से पोषक तत्व हैं जो संयुक्त अवस्था में रहते हैं। पहले हम एक टर्म देख लेते हैं कि पौधे सभी पोषक तत्वों को आयनिक रूप में ग्रहण करते हैं। किस अवस्था में ग्रहण करते हैं? आयनिक रूप में। तो ये मोस्ट है, और ये जेट में पूछा हुआ भी है कि जो पोषक तत्व वो जो पौधे हैं वो पोषक तत्वों को किस अवस्था में ग्रहण करते हैं। तो किस अवस्था में ग्रहण करते हैं? आयनिक अवस्था में ग्रहण करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पोषक तत्व हैं जो किस अवस्था में, कौन कौन से पोषक तत्व किस अवस्था में रहते हैं। तो फर्स्ट जो है वह एकल अवस्था में कौन से पोषक तत्व हैं, और जो सेकंड है वह है संयुक्त अवस्था में कौन से पोषक तत्व हैं। जो एकल अवस्था में रहते हैं वो है K। पोटेशियम किस अवस्था में रहते हैं? तो वो रहता है K+ के रूप में। कैल्शियम की हम बात करें तो वो किस अवस्था में रहते हैं? वो रहते हैं कैल्शियम प्लस की अवस्था में। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैल्शियम +2 की अवस्था में, क्योंकि प्लस कितनी बार है? 2 बार है। मैग्नीशियम की बात करें तो वो भी किस अवस्था में रहते हैं? मैग्नीशियम प्लस, मतलब मैग्नीशियम +2 की अवस्था में। जिंक की बात करें तो Zn+2 की अवस्था में। अगर हम Mn की बात करें तो Mn भी किस अवस्था में रहता है? तो Mn+2 की अवस्था में रहता है, और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मैग्नस। आगे बात आई फेरस की। फेरस किस अवस्था में रहता है? Fe+2 के रूप में रहता है, और ये इसे क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम किस अवस्था में रहता है? तो कैल्शियम प्लस की अवस्था में रहता है, जिसे क्या कहते हैं? इस अवस्था को Q+ कहते हैं। निकल की बात करें तो निकल किस अवस्था में रहता है? तो निकल +2 की अवस्था में रहता है। अब एकमात्र पोषक तत्व जो ऋणात्मक होता है वो कौन सा पोषक तत्व है? एकल अवस्था में कौन सा पोषक तत्व है? तो क्लोरीन पोषक तत्व। ये किस अवस्था में रहता है? Cl- के रूप में, जो कैसा एक ऋणात्मक पोषक तत्व।
तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि एकल अवस्था में कौन सा पोषक तत्व है जो ऋणात्मक अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा है, कैल्शियम है। अब हम देख लेते हैं संयुक्त अवस्था में कौन कौन से पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं फसलों द्वारा। सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन कौन से दो फॉर्म में मिलता है, तो सबसे पहला आता है NO3, जो लगभग सभी फसल होती हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती हैं, तो वो है NO3 माइनस के रूप में ग्रहण करती हैं। लेकिन कुछ एक फसल ऐसे हैं जो नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो NH4 प्लस के रूप में, जैसे अपने क्या हुआ धान हुई, ये किस रूप में ग्रहण करती है, NH4 प्लस के रूप में। अगले हम देख लेते हैं फास्फोरस। ये कौन कौन से फॉर्म में मिलता है, तो H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस माइनस और PO4 माइनस माइनस माइनस, मतलब -3 के रूप में। अब देखो यहाँ H2 क्या है, 2 है तो ये -1 है। अगर यहाँ 2 की जगह खाली एक हाइड्रोजन है तो ये माइनस कितने हो गए, यहाँ -2 हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन हट गया तो ये माइनस कितने हो गए, 3 हो गए। तो ऐसे ही ये ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी तो माइनस क्या हो गए, घट जाएंगे, जब हाइड्रोजन की संख्या घटेगी तो माइनस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो P कितने फॉर्म में मिलता है, 3 फॉर्म में मिलता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर कौन कौन सी अवस्था में रहता है, तो SO4 माइनस माइनस, मतलब SO4 माइनस प्लस -2 की अवस्था में रहता है। आगे बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन की क्या है, बोरॉन है H3BO3 माइनस है, माइनस के रूप में फसलों को प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं, बेरिक अम्ल, जिसका आप डिटेल से अध्ययन किस ब्लॉक में करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे, P ब्लॉक में। इसका बेरिक अम्ल का एक बहुत अच्छा उपयोग है जो P ब्लॉक में पढ़ाया जाता है। आगे हम बात करें MO की। MO की कौन कौन से फॉर्म में फसलों को प्राप्त होता है, MOO4 माइनस के रूप में फसलों को प्राप्त होता है। अब हम कुछ एक टर्म की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टर्म जो अभी हमने पोषक तत्व पढ़े उनके बारे में क्या टर्म दी गई है। सबसे पहले हम क्लोरीन को, तो पहले हमने क्लोरीन को देख लिया था कि एकमात्र पोषक तत्व जो ऋणात्मक रूप में होता है वो कौन सा होता है, क्लोरीन होता है। किस अवस्था में होता है, तो एकल अवस्था में जो पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं उनमें ऋणात्मक अवस्था में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो क्लोरीन पाया जाता है। तो इस लाइन में भी ये लिखा है क्लोरीन को छोड़कर तो सभी एकल अवस्था में, कौन सी अवस्था में, एकल अवस्था में जो अवशोषित होने वाले तत्व हैं वो सभी किस अवस्था में होते हैं, तो वो सभी धनायन की अवस्था में होते हैं। मतलब किस पोषक तत्व को छोड़कर, खाली एक क्लोरीन को छोड़कर, वो किस अवस्था में होता है, ऋणात्मक अवस्था में होता है। दूसरे टर्म की बात करें तो जो नाइट्रोजन, पहले ही पढ़ लिया था कि नाइट्रोजन होता है वो कौन सी पोषक तत्व, तो NO3, ये कौन सा हो गया, ऋणात्मक रूप में हो गया, और NH4 प्लस के रूप में। तो कौन सा नाइट्रोजन किस अवस्था में, एक तो ऋणात्मक अवस्था में और एक है धनायन अवस्था में। तो नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो दोनों फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन सी अवस्था में, एक तो नाइट्रोजन अवस्था में और एक धनायन अवस्था में, ऋणात्मक रूप में और धनायन अवस्था में। तो दूसरे टर्म की बात करें तो NH4 को छोड़कर सभी जो संयुक्त अवस्था में अवशोषित किए जाते हैं तत्व वो किस अवस्था में होता है, तो वो अवस्था में होता है ऋणात्मक अवस्था में। किसको छोड़कर, NH4 प्लस को छोड़कर। अगली जो टर्म की बात करें वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अभी हमने बात करी थी, नाइट्रोजन धनायन के रूप में और ऋणायन के रूप में, दोनों ही रूपों में अवशोषित किया जाता है। तो सभी फसल होते हैं, वो लगभग सभी फसल होते हैं, वो किस अवस्था में नाइट्रोजन ग्रहण करती है, तो वो करती है NO3 माइनस के रूप में ग्रहण करती है। लेकिन एकमात्र फसल, कौन सी फसल, वो है धान की फसल, वो किस रूप में ग्रहण करती है, तो वो करती है नाइट्रोजन को NH4 प्लस के रूप में। आगे हम बात करेंगे विभिन्न पोषक तत्वों के जो कार्य हैं, एक एक पोषक तत्व को हम क्या करेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे।